एक खत उसके नाम का जेब में क्या रख लिया। करीब से गुजरने वाला हर शख्स पूछता है कौन सा इत्र है जनाब। इसको जिसने बसा लिया यहां, कंठे संबंध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर भवेत्। व्यास जी कहते हैं इस भागवत को जिसने कंठ में भी धारण कर लिया वो वैकुंठ का नाथ हो जाता है। स वैकुंठ प्रभुर भवेत्। और सच मानिए जिसको भागवत कंठस्थ है ऐसे किसी भी भागवत पुरुष को हम भगवान से कम नहीं समझते। पूज्य डोगरे जी महाराज हो ब्रह्मलीन, या ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज हो, स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज हो, श्री करपात्री जी महाराज हो, श्री बद्रीनाथ शास्त्री जी हो, पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी हो, हम उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। स वैकुंठ प्रभुर भवेत्। समीप से निकलने वाला हर शख्स पूछता है कौन सा इत्र है जनाब। इसमें जो नमी है, जो भाव, जो भक्ति, ये राधा है। तो ये श्रीयुत है, श्रीमद है, राधा से युक्त है। तो स्पष्ट रूप से क्यों राधा का नाम बोले? वो राधा नहीं दिखती साहब, राधा गोपी है, वो नहीं दिखती। गोपी होती ही है गोपनशिला, उसको दिखना, आगे आना, फ्रेम में रहना पसंद नहीं। वो आदत तो हमारी है, फ्रेम में किसी तरह से रहो, आपने देखावा જોઈએ। फोटोग्राफर ने एम के ए भाई મને નહીં કાપતો, હું દેખાવો જોઈએ। और गोपी है कि दिखना ही नहीं चाहती। राधा का नाम नहीं है भागवत में, लेकिन राधा का काम है भागवत में। ये जो कुछ बोल रहा है भागवत की जो महिमा है, राधा का काम बोल रहा है। भागवत की जो महिमा है वो राधा के चलते। राधा क्या है? कृष्ण प्रेम की अविरत बहने वाली धारा, वही है राधा। धारा जब अविरत बहती है तो राधा बन जाती है। तुम लगातार बोलते रहो धारा शब्द को, दोहराते रहो, धारा 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 धारा, वो राधा बन जाती। श्री कृष्ण की आराधिका, उसी का नाम राधिका। तो कृष्ण प्रेम की धारा। ए आ लोट बंधाणो छे ज राधा थी, कृष्ण तो कणकी। जशोदानो लालो तो कणकी, पण आ लालानो लवो थयो ई राधा ने लईने। એટલે આ ભજનીય થઈ ગયો। इसमें जो भाव है, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। राधा माने भक्ति, श्री माने भक्ति। तो राधा प्रधान ग्रंथ है ये मतलब निकला। और तुम कहते हो कि राधा नहीं है भागवत में, ये बिल्कुल ना समझिए। राधा ही है, राधा ही तो है, और राधा के चलते ही तो इसकी महिमा। नाम नहीं है, काम है। नाम की और दो तीन जगह इंगित किया गया है, इशारा।
स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं, इंगित मात्र है। एक तो मंगलाचरण में शुकदेव जी ने इंगित किया, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, राधसा शब्द से राधा की ओर इंगित किया। दूसरे रास पंचाध्यायी की कथा जब सुना रहे हैं शुकदेव जी, रास मंडल से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी ब्रज के लता पता में, कुंज निकुंज में। कहीं श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़े, ध्वज अंकुश आदि से चिन्हित प्रभु के चरणों के चिन्ह को पहचाना। ये नंदनंदन के चरण चिन्ह हैं। लेकिन देखा तो साथ साथ किसी गोपी के चरण चिन्ह भी हैं। अनुमान लगाया कन्हैया अकेले नहीं गए हैं, कोई गोपी को साथ लेकर के गए। तब ब्रज गोपिकाएं उस गोपी जिसको कन्हैया साथ लेकर के गए हैं उसके सौभाग्य की प्रशंसा करती हुई कहने लगी, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वरः। अनयाराधितो नूनम, अनया आराधितः नूनम भगवान हरिरेश्वरः। ये आराधितः जो कहा उसमें भी राधा की ओर इशारा, क्योंकि भैया बिना राधा के आराधना नहीं होती। आराधन राधन बिना राधा के नहीं होता। राधन आराधन बिना राधा के नहीं होता, यानी बिना कृष्ण प्रेम के नहीं होता। ये आराधना और अपराध, ये दोनों शब्द राधा से संबंधित है। यदि राधा है तो आराधना, और यदि राधा नहीं है तो अपराध। अपगता राधा यस्मात् स अपराध। जिसमें से राधा निकल गई उसको कहते हैं अपराध। समझते हो प्यारो? हमारी जिंदगी से यदि कृष्ण प्रेम की धारा गई तो हर सांस अपराध है। कृष्ण प्रेम की धारा मिट गई तो जीना ही अपराध है। अपराध, अपगता राधा यस्मात्। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। 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 हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा।
श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा 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 भक्तन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा यदि इसमें न होती तो भागवत की इतनी महिमा ही न होती। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म का अर्थ यहां पर है वेद। ब्रह्म सम्मितम वेद सम्मत है, ये श्रुति सम्मत है, श्रुति सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। व्यासदेव रूपी मधुमक्खी ने फूल 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 वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र अनेकानेक धर्म ग्रंथों अध्यात्म के बगीचे के ये सारे कभी न मुरझाने वाले फूल हैं और सभी फूलों से सार 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 लेकर के एक छत्ता बनाया मधु का, मधपुड़ो छत्ता। और वह छत्ता जिसमें मधु भरा है, अमृत भरा है, श्रीमद् भागवत है ये। એમાંથી બે વસ્તુ મળે, મધ અને મીણ। મધ છે એ અમૃત છે, આપણું પોષણ કરે। मधु अमृत है, पोषण करने वाला। और मोम मीण પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં એને લગાવ કહે છે। ઠાકોરજી પ્રત્યેનો લગાવ મળે આનાથી, અટેચમેન્ટ विथ लॉर्ड श्री कृष्ण, प्रभु के प्रति आसक्ति और प्रभु में अनुरक्ति, दोनों बात। प्रभु के प्रति आसक्ति, लगाव, यही है मोम इस छत्ते का। और प्रभु में अनुरक्ति, भक्ति, प्रेम, यही मधु है इस छत्ते से मिलने वाला। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना करी तो परम संतोष, परम तृप्ति का अनुभव किया। फिर ससंहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम, अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। हर बाप अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाता। व्यास जी एक ऐसे पिता है कि उनके पास जो समृद्धि संपत्ति है वो ये है। विद्वान बाप अपने बेटे को विद्वान बनाना चाहेगा, व्यापारी बाप अपने बेटे को बढ़िया वाला अच्छा व्यापारी बने ये देखेगा।
कलाकार बाप वो भी चाहेगा कि मेरा बेटा भी सितार बजावे। कथाकार बाप प्रयास करेगा मेरा बेटा भी कथाकार बने, हरिगुण गान करे। सुखदेव जी केवल ज्ञानी होते, कोरे ज्ञानी होते, रीते होते, तो पहुंचे ही हुए थे। कुछ करना, कुछ सीखना उनके लिए जरूरी नहीं रह गया था। लेकिन ये रीते नहीं थे, ये फीके नहीं थे, ये कोरे नहीं थे, ये भीगे हुए थे, प्रेम अमृत से भरे हुए थे। इनमें आसक्ति नहीं थी, ये तो है ही है, लेकिन अनुरक्ति भी थी। अनुरक्ति तो थी श्री कृष्ण के प्रति, संसार के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण में अनुरक्ति है। प्रेमी है श्री कृष्ण के। और भैया प्रेम है एक चिरंतन प्यास का नाम। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो और जीते रहो, लेकिन फिर भी प्यास बनी रहे, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम एक चिरंतन प्यास का नाम है। कथा में प्रेम तब है जब कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, फिर भी तुम तृप्त कभी न हो। और ये अतृप्ति ही वक्ता से बार बार कहलवाती है, और ये अतृप्ति ही श्रोताओं को बार बार कथा पंडाल में लाकर बिठा देती। नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि के रूप में श्री शौनक महाराज कहते हैं, वयंतु न वितृप्याम, वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, वयंतु न वितृप्याम। निश्चित ही इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें तृप्ति नहीं हो रही है। सुत महाराज, हरि कथा सुनते सुनते आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन मन प्यासा ही रह जाता। बात भी सही है भैया। धूप से तपी हुई धरती के ऊपर कुछ छींटे पड़ जाए वर्षा के, और मिट्टी की एक अद्भुत सुगंध, एक विशिष्ट सुगंध नासिका में प्रवेश कर जाती है, वो वाला इत्र दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन उतने से क्या, धरती प्यासी है। बादल उमड़ घुमड़ करके गरजे बरसे, चाहे नदियों में बाढ़ आ जाए, खेत खलिहान खेत भर जाए पानी से, तथापि धरती की प्यास बनी रहती है। इस चिरंतन प्यास का नाम ही प्रेम है। तुमने देखा, प्रेम में चाहे तुम जितना समय दो, जितना समय साथ रहो, जितना समय बैठो, कम ही पड़ता है। We do not get enough from each other. प्रेम में ऐसा होता, पाते रहो, पाते रहो, पाते रहो, लेकिन फिर भी जैसे पर्याप्त नहीं है। घंटों भर बैठे रहते, और फिर भी जब अलग होने की बात, अरे हो गया, कथा सुनने का आनंद ले रहे हो और अचानक पूर्णाहुति का दिन है खत्म। अभी तो शुरू हुई थी।
पर्याप्त नहीं है, और चाहिए। प्रेम एक चिरंतन प्यास है। एक आदमी ने पूछा कि लोग जब लड़ते हैं तो इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाते हैं, और जब प्रेम करते हैं आपस में तो कान में धीरे से क्यों फुसफुसाते हैं। लड़ते हैं तब भी फासला तो केवल 5 फीट का है दोनों के बीच में, लेकिन जोर जोर से चिल्लाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब लड़ते हैं तो इतना जोर से चिल्लाते हैं, दोनों बोलते दोनों हैं, सुनता कोई नहीं। तब कोई सुन नहीं रहा होता है, क्योंकि सुनने के मोड में और मूड में तुम हो ही नहीं। सुनाने के लिए तुम्हारा पूरा प्रयास है। और कहते भी मैंने तो सुना दिया, मैंने तो कह दिया, आपने तो हम बड़ा दीदू भाई, आपने कहीं उधार न रखिए। ये तो हम बड़ा दीदू ओलाए सांभळ्યું प्रश्न ही है, कारण के ते जे रीते संभळावी दीधुं ई गयुं, ओलाए सांभळ्યું नहीं, ओलाए स्वीकार्યું नहीं। लड़ाई करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन कोई किसी को सुनता नहीं। और मजे की बात देखो, क्यों नहीं सुनता इतना जोर से चिल्लाने के बावजूद? क्योंकि लड़ाई है। वैसे 5 फीट के फासले पर दोनों खड़े लड़ रहे हैं, लेकिन दिल का फासला इतना बड़ा है कि कोई किसी को सुनता नहीं। किसी की आवाज किसी के दिल तक नहीं पहुंचती, कान तक भले ही पहुंचे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, सामने वाला और ऊंची आवाज करेगा तो उससे और ऊंची आवाज में वो चिल्लाएगा, गाम भेगू करे। गाम सांभळे, पावड़ा भी एक बीजन नो सांभळे। और जब द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, प्रेम है, तो मजे की बात। वो તમે જો જોલા બે પ્રેમી આમ કરી અને ગાર્ડનમાં બેઠા હોય, પાછા આમ ડોલતા જતા હોય, અને ધીમેથી એમ કે तुमने कुछ कहा? नहीं तो। ओ मजे की बात यह कि कुछ बोल नहीं रहा है या बोल नहीं रही है तो भी वो सुन रहा है। ये प्रेम है। दिल की बातें जुबान पे नहीं आती, फिर भी दिल की बात दिल सुन लेता है, क्योंकि दोनों दिल प्रेम से भरे हुए हैं। फुसफुसाना भी कितना मीठा लगता है। हमने एक बहुत सरस बात सांभળી। विनोद, निर्दोष विनोद, एक 2 જણા બેઠા હતા ને ગાર્ડનમાં, એટલે પછી ઓલ્યો કે કાનમાં ફુસફુસાવતા ગણગણતો કે कुछ मीठा मीठा, कुछ नरम नरम, कुछ गरम गरम, कुछ फीका फीका, कुछ नमकीन, कुछ नरम नरम, कुछ गरम गरम, कुछ खट्टा मीठा, कुछ बोलो ना, कहो ना। तो छोकरी थी गुजराती, कान में के ढोकड़ा। बात तो हाथी, कुछ गरम गरम, कुछ नरम नरम, कुछ खट मिठा, कुछ नमकीन, ढोकड़ा।
પેલાને ફુગ્ગામાંથી હવા નીકળી ગઈ. जब प्रेम है परस्पर तो दिल इतने एक हो गए हैं कि बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और अगला समझ लेता है, सुन लेता है. द्वेष के चलते दिलों के फासले बढ़ जाते हैं. चिल्लाओ तब भी कोई सुनता नहीं. कहने का तात्पर्य है, महत्व है प्रेम का. ये श्रियायुतम, ये श्रीमद है. राधा है इसमें, राधा ही मुख्य रूप से है, इसलिए तो इसकी इतनी मजे की बात देखो. वैसे तो नाम रामायण, लेकिन वाल्मीकि रामायण, नाम वाल्मीकि ने दिया रामायण, लेकिन वाल्मीकि कहते हैं ये क्या है? बोले सीतायाश चरितम महत्. ये सीता का महान चरित्र है. नाम दिया गया है रामायण, कहते हैं सीतायाश चरितम महत्. ये सीता का महान चरित्र है. तो भाई मेरे, महत्व भक्ति का है. रामायण भागवत ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है. रामायण वाल्मीकि ने लिखा, भागवत वेद व्यास जी ने लिखा. दोनों में प्रेरणा देवर्षि नारद की. नारद जी की ही प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामायण और वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी. नारद जी के दो प्रौढ़ शिष्य बड़े प्रसिद्ध, वाल्मीकि और वेद व्यास. और नारद जी के दो बालक शिष्य बड़े प्रसिद्ध, प्रहलाद और ध्रुव. दोनों को भगवान मिले. प्रहलाद के लिए स्तंभ फाड़ कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए. ध्रुव के लिए मधुवन में भगवान श्री हरि प्रकट हुए. दो प्रौढ़ शिष्य और दो बालक शिष्य. नारद जी इतने बड़े गुरु हैं. नारद जी को ऐसा वैसा मत समझना. नारद जी भगवद अवतार है. ओम नमो नारायणाय. 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 श्री हरि भगवान की. सोचो कीर्तन भक्ति, भगवान के पावन नामों का गायन उच्चारण, और हजारों बार वो हजारों मुख से, और न जाने टीवी के माध्यम से हजारों हजारों घर में. और बहुत संभव है कि कथा सुनने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हुए वैष्णवों के द्वारा भी थोड़े हाथ चले होंगे, ताली सेवा हुई होगी, और मुख से उच्चारण नहीं हुआ होगा तो मानसिक उच्चारण तो संकीर्तन के साथ जरूर हुआ होगा. पूरे विश्व में ये नाद, मंत्र का नाद गूंजा, सबके घर का वातावरण पवित्र हुआ. कलिकाल में कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है. हरेर नाम हरेर नामैव केवलम. कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. भगवान नारायण के गुण नाम और लीलाओं का संकीर्तन करने हम यहाँ एकत्र हुए. भगवान के स्वरूप, भगवान के सामर्थ्य और भगवान के स्वभाव के विषय में हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण बतलाते हैं. सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड है,
अविकारी है, अविनाशी है। सर्वसमर्थ है। संकल्प से ही जिन्होंने सृष्टि सृजी, लीला में सृष्टि का संचालन पोषण करने वाले और ब्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, ब्रुकुटि विलास मात्र से सृष्टि का लय करने वाले सर्वसमर्थ परमात्मा। स्वभाव उनका है, वे शरणागत वत्सल हैं, वे भक्त वत्सल हैं, वे करुणा वरुणालय हैं, वे अकारण कृपा करने वाले हैं। करुणामय मृदुराम सुभाऊ, ऐसे दयालु कृपालु सर्वसमर्थ सुंदर परमात्मा भजनीय है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भजनीयो व्रजाधिपा। उन्हीं परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। कथा कथन, कथा श्रवण भगवान की वांग्मयी पूजा है। नैमिषारण्य में सुत जी और शवनकादिकों का संवाद चल रहा है। प्रश्न पूछा, भागवत की रचना भगवान वेदव्यास जी ने करी, कहां पर करी, किस समय में करी, किस प्रयोजन से करी और किसकी प्रेरणा से करी। 4 प्रश्न भागवत के संबंध में पूछे गए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। महाराज आपने बताया कि व्यास जी ने भागवत की रचना करने के उपरांत भागवत पढ़ाया अपने पुत्र शुकदेव को। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः। व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव महायोगी हैं, परमहंस हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मद्रष्टा हैं। ऐसे महापुरुष के लिए कुछ सीखना, कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वे कृतकृत्य हैं, अपेत कृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं। इसलिए भागवत में श्लोक आया शुकदेव जी की वंदना में, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम, निरंतर विचरण करते रहने वाले साधु चलता भला। सन्यासी के धर्म में तो ऐसी बात आई है कि सन्यासी को किसी पेड़ के नीचे भी 3 रात्रि से ज्यादा रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उस पेड़ से भी मोहब्बत हो जाए ऐसी संभावना। फिर उसके नीचे कुटिया बनेगी, पहले कच्ची वाली बनेगी, धीरे धीरे पक्की वाली हो जाएगी, फिर आसपास की जमीन को भी घेरते चले जाएंगे, आश्रम बड़ा होता चला जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि अब इतने सारे लोग आने लगे हैं, अन्न क्षेत्र खोला जाए। अब इतने सारे लोग आते हैं, रात में यहाँ ठहरने के भी इच्छुक होते हैं, तो एक धर्मशाला, अतिथि गृह बनाया जाए। आते हैं लोग तो उनमें से कोई बीमार भी हो जाते हैं, तो एक दवाखाना भी
लोगों की सेवा के लिए बन जाए तो अच्छा। लोग ही प्रेरणा देते हैं, लोग ही पैसा देते हैं, लोग ही मार्गदर्शन करते हैं, और बापू मैनेजर થઈ જાય साधु मटीने। फलाणा ने 35 नंबर रूम खोली आपो, आ भाई जमवा लई जाओ, आमने लखाव्या ने रसीद आपी जमा करो, मेहताजी थई जाए, मैनेजर थई जाए, भजन भजन ने ठेकाणे रही जाए। तो बहुत सोच समझ करके ये सब नियम बनाए हैं। सन्यासी के धर्म अलग हैं, गृहस्थ के धर्म अलग है, वानप्रस्थी के धर्म अलग है, ब्रह्मचारी के 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म का श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में निरूपण है। तो जो विरक्त सन्यासी है, साधु चलता भला, व्रजंतम नहीं प्रव्रजंतम, जिस दिशा में गए उस दिशा से वापस न लाने वाले। सुखदेव जी गમે ત્યાં જાય, रिटर्न टिकट न હોય। बापू पाछा क्यारे आवशो? तो भरोसो नहीं भाई, कायानो भरोसो नहीं, पाछा આવ્યાના ભરોસા હું આપીએ? प्रव्रजंतम अनुपेतम, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ, फिर भी अपेत कृत्यम, जो पूर्ण कृत्य हैं, कृतकृत्य हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मद्रष्टा, कुछ करना उनके लिए अवशेष नहीं है। ऐसा महापुरुष, परमहंसी मस्ती वाला, और वो अपने पिता से फिर भागवत पढ़ने के लिए बैठ जाए, भागवत सीखे क्यों? शंकराचार्य जैसे महापुरुष, कोई पंडित डुकरोई करने रूप पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था, तो बोले छोड़ अब, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब था तो वो पंडित, था तो विद्वान, और उसको मूढ़ मते कह करके संबोधन करना थोड़ा विचित्र सा लगता। लेकिन बस इसी को रटने में चाहे कितने ही पीएचडी किए हुए क्यों ना हो, लेकिन यदि गोविंद को ना भजे तो वो मूढ़मती ही है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
वसति देहे तावत् कुशलम पृच्छति गेहे गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम गोविन्दम भज भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी की मस्ती देखिए, चरपट पंजरी का स्तोत्र है ये। प्यारे, जब तक जीव है शरीर में तब तक कोई पूछता रहता है कुशलता। एक बार यह चेतना चली जाए शरीर को छोड़कर, फिर उस शरीर से तो उसकी बीवी भी डरती है। उस शरीर को फिर कोई घर में रखना नहीं चाहता। काढ़ो काढ़ो था, कट गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरना। जो जीने के लिए पैदा होता है वो मरता नहीं, और जो मरने के लिए पैदा होता है वो बार बार पैदा होता रहता है, क्योंकि मरने के लिए पैदा होते हैं। जो जीने के लिए पैदा होते हैं वे फिर कभी जन्मते नहीं हैं। यावत् जीवो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते। बुद्धू नहीं रहना है और बुद्धिमान होना है तो ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम सहस्रम ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ज्ञेयं गीता नाम ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ज्ञेयं श्रीपतिरूपमजस्रम ज्ञेयं श्रीपतिरूपमजस्रम ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम
गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदा गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा 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 गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला मूढ़मते गोविंदम भज। व्याकरण पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको मूढ़मते कहना, क्योंकि पंडित होते हुए भी यदि अपने निज कल्याण के लिए कोई साधना नहीं कर रहा, नाम गोविंद का जप नहीं रहा, मूढ़मति ही है वो। कहते हैं शंकराचार्य, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। मौत जब समीप आएगी, पकड़ लेगी, तो ये व्याकरण के सूत्र तेरी रक्षा नहीं करेंगे। वहां तो गोविंद का नाम ही तेरा सहारा बनेगा। पढ़ो जब पढ़ना है, पढ़ाओ जब पढ़ाना है, लेकिन गोविंदम भज। ब्राह्मण कर्मकांड करावे औरों को, दक्षिणा ले आए, लेकिन खुद कभी अपने कल्याण के लिए अपने घर पर बैठकर शिव जी का प्रेम पूर्वक अभिषेक न करे। सत्यनारायण की कथा करावे, 500-1100 दक्षिणा ले आवे, लेकिन कभी अपने घर पर बैठकर गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने कल्याण के लिए न करे। सुबह शाम गायत्री न जपे, सूर्य को अर्घ न दे, संध्या न करे, मूढ़मति है फिर। गोविंदम भज मूढ़मते। भागवत कथा करे, औरों को सुनावे, नाम दाम कमाए, लेकिन बाकी वाले समय में जब कथा न हो तो घर पे हराम बराबर भागवत ની પોથી કોઈ દી ખોલી હોય તો એ કથાકારનું કલ્યાણ ન થાય। પછી પોથી ઘરે જો ધૂળ ખાતી હોય, ઘેર હોય ત્યારે જાણે અડાય એમ નથી, એવું હોય। નિત્ય શ્રીમદ ભાગવત का पाठ ત્યારે અડે નહીં। એને उदर भरने के लिए जो किया जाता है वो अलग चीज है। अपना साधन, अपना भजन। तो बुद्धू के हाथ में स्मार्टफोन है, हम बुद्धू ही है, ये स्मार्टफोन हमें मिला है, बट वी इवन डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। इसमें कितने बढ़िया बढ़िया वाले फीचर्स है, हमको पता ही नहीं। और केवल विषय भोग में या संसार करने में, पैसा कमाने में ही खर्च हो जाती है जिंदगी। इसलिए गोविंदम भज मूढ़मते। मैं यदि भूलता न हूं तो आइंस्टाइन ने ही कहा था, ये मेरी गलती हो सकती है, लेकिन कैसा कोई आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान आप ऐसा समझ लो।
लगभग तो आइंस्टाइन ने ही कहा। बुद्धिमान आदमी बड़ा, तो उसने ऐसा कहा कि यदि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, उसको विश्वास नहीं है, उसने सुन रखा है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और पुनर्जन्म वाली बात है, बर्थ साइकिल की बात है, तो कहता कि यदि पुनर्जन्म जैसी कोई बात है और यदि दुनिया में ईश्वर जैसी कोई शक्ति है, उसको भरोसा नहीं है ईश्वर में, और बुद्धिमानों को प्राय भरोसा नहीं होता। भरोसे के लिए हृदय चाहिए। बुद्धि तो तर्क करने वाले स्वभाव वाली है, विश्वास नहीं करती बुद्धि। बुद्धि का स्वभाव तर्क है। तो यदि पुनर्जन्म जैसी कोई बात है और यदि ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, तो मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे नेक्स्ट जन्म में मुझे इतनी बुद्धि ना मिले, इतनी ज्यादा नहीं, जितने से काम चल जाए।